अच्छा, हम लोगों ने चारों मॉडल्स अपने पढ़ चुके हैं कि हमारे मॉडल्स में हमने बिज़नेस के जो मॉडल्स होते हैं वो चाहे आप लोगों ने फ़िज़िकली करने हैं चाहे आप लोगों ने ऑनलाइन करने हैं, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। एक होता है प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग। इन चारों मॉडल्स के ऊपर किस तरह से आपने हंटिंग करनी है, आपने मार्केट को रिसर्च करना है, आपने सोर्सिंग करनी है, उसके बाद जो है किस तरह से आपने अपने कंपेटिटर्स को ढूंढना है, ये सब काम आपने कैसे करने हैं ये आप सीख चुके हो एक दफ़ा। बाकी जितना भी काम है वो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना उस वक्त तक आपको नहीं आएगा। अब हमने नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हमने अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या होता है कि आपको मेरे डॉक्यूमेंट्स बता दिए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, वो सब चीज़ें भी हम देख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि जैसे हम फेसबुक पर अपना एक फॉर्म फिल करते हैं ना, फेसबुक अकाउंट बनाते हुए या इंस्टा या लिंक्डइन किसी का भी अकाउंट बनाते हुए, सेम वैसे यहाँ पर भी वही वैसे ही फॉर्म होता है जो हमने फिल करना होता है। हमने अपना अकाउंट भी फिल कर लिया, अकाउंट भी क्रिएट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट होता है आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। तो आज हम देखेंगे हमने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग किस तरह से करनी है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर कोई अपनी एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं। हम इसी को ले आते हैं, रोप को। ओके, अब ये जो आपके साथ स्क्रीन शेयर हुई है ना, ये आपकी आप सपोज करो कि ये आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आपका ब्रांड है। अब इसके ऊपर ये जो जितना भी आपके पास लिखा हुआ है, कीवर्ड्स हो गए, अच्छा ये आपके ये कीवर्ड्स हो गए, ये जो पूरा पेज बना हुआ है ना, ये जो फ्रंट पेज है आपका, इसको हम लोग लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। ये है आपका लिस्टिंग। ठीक है, ये लिस्ट हुई हुई है, ये प्रोडक्ट्स आपने अपनी ऐड की हुई है यहाँ पे। ये आप पिक्चर्स की सूरत में भी लगा सकते हो, आप वीडियोस की सूरत में भी लगा सकते हो। आपने अपनी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल बतानी है यहाँ पर। ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, वो कहाँ पर बनी थी, इस उसकी कितनी क्या डायमेंशन है उसकी, ये हर चीज़ जो है ना, ये पेज बनाना है आपने। इस पेज को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट करना बोलते हैं, हम इसको लिस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर एक होता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि इस लिस्टिंग के बीच में अगर कोई मिस्टेक हुई हुई है, अगर कोई गलती हुई हुई है, तो उसको ढूंढना, उसको चेक करना, उसको ऑप्टिमाइज़ करना। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपने लिस्टिंग को परफेक्ट बनाना है। ऐसे कीवर्ड्स आपने यहाँ पर लेकर आने हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दें, क्योंकि होलसेल में ये जो पेज पूरा बना हुआ है ना, हमने ये नहीं बनाना होता। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर किसी ब्रांड की प्रोडक्ट के साथ मी टू करना होता है, तो हमारा ऑटोमेटिकली पेज वो क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं तो आपको पता है आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपको पता है कि आपकी ब्रांड की डायमेंशंस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, तो वो ऑफ कोर्स वो आपने कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाई है। चूँकि ये सब चीज़ें आपको खुद पता होती हैं, तो फिर ये पेज भी आप ही क्रिएट करते हो। ठीक है, अब इसको क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोडक्ट लिस्टिंग, इसको हम कंटेंट भी राइटिंग भी बोलते हैं, इसको हम लोग कॉपी राइटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें तीन पॉइंट होते हैं हमारे पास। एक होता है टाइटल, एक होता है बुलेट पॉइंट और एक होता है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये तीन पॉइंट्स होते हैं हमारे पास इसमें। अब एक अच्छी लिस्टिंग के लिए हम लोगों ने जिस टाइम पर प्राइवेट लेबल में अपने कंपटीटर को देखा था, तो तब मैंने आप लोगों से कहा था कि आपने 3 से 4 कंपटीटर्स अपने देखने हैं, आपने उनकी लिस्टिंग को चेक करना है। ठीक है, आपने उनकी लिस्टिंग में देखना है उन्होंने कौन सी मिस्टेक्स की हैं, या उन्होंने कौन सी पिक्चर ठीक नहीं लगाई या वीडियो ठीक नहीं लगाई। वो सारा काम हमने क्यों करना था, वो हमने इसलिए करना था कि हम लोग यहाँ पर उसको अपने यहाँ पर उसको हम लोग अप्लाई कर सकें। रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड सेल्स कॉपी। सबसे पहले क्या मैंने आप लोगों को एक और चीज़ तब भी बताई थी कि आपने 4-5 अपने कंपटीटर्स निकाल लेने हैं, और उन कंपटीटर्स में से ना फिर आपने उनकी लिस्टिंग को मिक्स करके तो उसमें से अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, यानी उसमें से कॉपी करनी है। टोटली एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते कि आप कहो कि मैं एक एक वर्ड जो है ना मैं वही लिखूँ।
वो आप नहीं कर सकते। उसके ऊपर आपको फिर वायलेशन मिल जाती है, आपको आईपी कंप्लेन मिल जाती है कि आपने वो जो फलां वर्ड वहाँ पे लिखा हुआ था ना अपनी लिस्टिंग में, वो वर्ड ठीक नहीं था, या फिर वो वर्ड जो है वो किसी दूसरे बंदे ने भी अपनी लिस्टिंग में यूज़ किया हुआ है। इस तरह का भी समटाइम्स इशू हमारे पास आ जाता है। क्या होता है हमारे पास कंपटीटर एनालिसिस, आपने उसको एनालाइज करना है अपने कंपटीटर्स को, उसके कीवर्ड एक्सट्रैक्शंस को आपने चेक करना है, ठीक है ना। कंपटीटर को अ गुड ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये तीन चीज़ें हैं जो आपने देखनी होती हैं अपने कंपटीटर्स की लिस्टिंग को के ऊपर जाकर कि उसकी किस तरह की लिस्टिंग है, उसने क्या क्या लिखा हुआ है, जो फीचर्स उसने ऐड किए हैं उन फीचर्स में कोई मिस्टेक तो नहीं है ऐसी, मेरे फीचर्स में उससे ज़्यादा अच्छे हैं क्या। और उस चीज़ को फिर आपने मेंशन करना है कि अगर एक फ़ीचर आपका ज़्यादा बेटर है और उसका बेटर नहीं है, तो आपने उस अपने बेटर फ़ीचर को मेंशन करना है बाकायदा तौर पर कि भाई मेरी प्रोडक्ट के अंदर ये वाला फ़ीचर अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है हमारे पास होता है प्रोडक्ट डिटेल पेज, यानी कि ये पेज, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिटेल पेज, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा अब हमारे पास, आप प्रोडक्ट डिटेल पेज इज़ अ लैंडिंग पेज, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल पेज, लैंडिंग पेज, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो तो यही वाला पेज सबसे पहले खुल कर आता है, सबसे पहले फ्रंट स्टोर ओपन नहीं होता, इसके बाद फ्रंट स्टोर आपका जाके ओपन होता है, यानी मेन वेबसाइट बाद में ओपन होती है, पहले ये वाला पेज आपका प्रोडक्ट का पेज होता है ओपन। प्रोडक्ट पेज, लैंडिंग पेज, लिस्टिंग उस प्रोडक्ट की, ठीक है। ये तीन नाम होते हैं इसके, ये आप लोगों ने याद रखने, अगर कोई भी आपको पूछता है कि अमेज़ॉन में लैंडिंग पेज कौन सा है, तो आपने उसको बताना है कि इस प्रोडक्ट का लैंडिंग पेज ये होता है, ठीक है। अ प्रोडक्ट डिटेल पेज इज़ अ लैंडिंग पेज वेयर अमेज़ॉन कस्टमर्स लुक फॉर एंड सिलेक्ट प्रोडक्ट। सेकेंड क्या हो गया, ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन पेज विच कंटेन्स प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इमेजेस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज़, रेटिंग, प्राइस एंड अदर डिटेल्स दैट हेल्प कस्टमर्स मेक अ परचेज डिसीजन, ठीक है। ये वाले पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को कि हम लोगों को ये वाला जो पेज होता है इसको हम क्या बोलते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आपने अपने प्रॉपर सारे फीचर्स जो है ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में वो आपने बताने हैं, यहाँ पर आपने लिखने हैं, ओके मैम। ठीक है ना। चलो आप हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आपके यो पास, जी बोले। ओके, अब हमारे पास आता है इसमें टाइटल, कि टाइटल क्या होता है, टाइटल फॉर्मेट सबसे पहले आपने देखना है टाइटल में, जी बोलिए। मैडम वो हसन का हमें माइक ऑफ था इसीलिए वो बोल रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा लाइबा, आपका बेटा माइक ऑफ था। मैम वो बैकग्राउंड में था इसलिए। ओके ओके ठीक है। वो मैंने बोलना था, ये जो डिस्क्रिप्शन नहीं है, हम्म, इसके लिए एक ऐप भी है। वो मतलब आप छोटी छोटी सी डिटेल लगाओ ना, तो और आप उनको मतलब कि उधर ऑप्शन सेलेक्ट करो कि फॉर्मल करना है, इनफॉर्मल करना है, एग्जैक्टली, फ्रेंडली करना है, हाँ, टोन, तो वो बना देता है। मैंने वो ऐप आपको पहले बना, यूज किया था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आपके पास ये एआई के बेतहाशा टूल्स हैं हमारे पास, जी रीराइट आर्टिकल्स हैं, और उसके अलावा जो हैं आपके पास अब तो बहुत चीज़ें आ गई हैं जहाँ से आप इजीली अपना कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। जी हाँ, तो ये आपका इजीली हो जाएगा इसमें कंटेंट राइटिंग। ओके, अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हो आप, ठीक हो। अच्छा गाइस, मैंने जी मैम। तीन लोगों को मैंने ऐड किया है इसमें, ये सीनियर्स हैं आपके जो कि दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करेंगे हमारे साथ मिलके। आमना, आयशा और यस। एक हैं सायरा, ठीक है ना, ये तीनों आएंगी हमारे साथ ना। सायरा दानिश के साथ थी और आमना और आयशा उससे ज़्यादा उनसे पहले वाले बैच में थी दोनों। तो अभी हम लोग हैं टाइटल के ऊपर। टाइटल में क्या आता है, आपने सबसे पहले लिखना है ब्रांड नेम, उसके बाद मेन कीवर्ड जो आता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने पैक ऑफ सेट बताने कि कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके, लाइक सेट ऑफ 2 है या पैक ऑफ 4 है, इस तरह से करके। फिर आपने अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस में से निकालना है कीवर्ड, कि वो कीवर्ड में आपने उसकी स्पेसिफिकेशन शो करनी है, ठीक है ना। इट शुड नॉट एक्सीड 150 करेक्टर्स विद स्पेसिस इवन दो limit is 200 and add most relevant information in first 80 character। 150 से 200 के बीच में ये आपकी होनी चाहिए। ये है आपका,
ये है आपका टाइटल, ठीक है। इस टाइटल में सबसे पहले ये ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है जी, इलाइट SRS। यहाँ पर देखो ब्रांड का नाम आ गया। सबसे पहले आपने अपने ब्रांड का नाम लिखना है। उसके बाद फिर आपने जो है लिखनी शुरू करनी है उसकी मेन में। आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि आपने उसने रोप फॉर फिटनेस है ना, उसने उसकी डिटेल बताई है कि ये वाला जो है जंप रोप है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसमें मज़ीद कीवर्ड्स ऐड करने हैं कि इंडोर आउटडोर। अच्छा, अब इसको हमने ले लिया, अब हमने इसको 150 या 150 से 200 तक के बीच में करेक्टर्स इसको हमने लेकर आने हैं, जिसमें हमारे ये स्पेसिस और ये डैश वगैरह ये सब चीज़ें भी साथ शामिल होंगी। उसके लिए आपने एक एक्सटेंशन करनी है। वो एक्सटेंशन कौन सी है? उस एक्सटेंशन का नाम है, मैंने करवाई थी पहले आप लोगों को, वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर को आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। वर्ड काउंटर जो है ये एक्सटेंशन है जो आपको बताएगी कि आपने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, कितने वर्ड्स आपके रह गए हैं बाकी। आपने इसको किया कॉपी। कॉपी करने के बाद हम अपना वर्ड काउंटर ओपन करते हैं। और यहाँ पर हमने इसको किया पेस्ट। कितने करेक्टर काउंट्स आए हमारे पास? 170 आए हैं। उसने हमें क्या बोला था? उसने हमें बोला था आप 200 तक कर सकते हो, ठीक है, 150 से 200 तक। तो 170 इसने यहाँ पे करेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब ये जो स्पेसिस है ना बीच में, अगर हम इनको भी ख़त्म करते हैं तो ये वो भी ऐड हुए हैं साथ में, स्पेसिस भी। ये देखो 169 हो गया, फिर 170 हो गया। आप यहाँ पर मज़ीद इसको 200 तक लेकर जा सकते हो, कोई भी चीज़ आप इसमें कर सकते हो। इस तरह आपने अपने वर्ड्स को काउंट करना है वर्ड काउंटर की मदद से। अब क्या हुआ है, अब अमेज़ॉन ने एक न्यू फीचर बनाया है कि उसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं। अभी जब हम लोग अपना मंडे से स्टार्ट करेंगे ना अकाउंट के ऊपर काम, तो उसने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं कि खुद ही उसने ना आपको कीवर्ड्स की बनाकर दे दी है, टाइटल्स बनाकर दिए हैं उसने आपको, कि इसमें से जो टाइटल आपको अच्छा लगता है ना आप वो टाइटल ले लो। अब उन्होंने खुद आपको बनाकर दे दिए टाइटल। अगर वो आपको टाइटल शो नहीं होता वहाँ पर, तो फिर जो ये टाइटल है, ये टाइटल आपने खुद से लिखना है। यहाँ पर आपने ऐसा वर्ड लिखना है जो कि खुद को कस्टमर रख के, कि अगर मैं कस्टमर होती तो मैं, और मुझे ये रोप लेनी है, तो मैं कौन सा कीवर्ड यहाँ पे लिखती, ठीक है। उस चीज़ को आपने सर्च करना है, वो आपने यहाँ पर लिखना है। मेरे पास अभी इस वक्त यहाँ पे हीलियम 10 अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं हीलियम 10 के ऊपर आप लोगों को सेरिब्रो और मैग्नेट, ये दो चीज़ें करवाई थी मैंने, याद है? जी जी है ना? जी हाँ, सेरिब्रो और मैग्नेट में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, ऐसे कीवर्ड्स मिलेंगे जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई होता है। ये चीज़ भी उस टाइम पे दिखाई थी आपको कि जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई होगा वो आपने फिर यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि वो सर्च वॉल्यूम हाई का क्या मतलब होता है कि लोग उसको उतना ही ज़्यादा सर्च करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर उस वर्ड को जो उन्होंने वहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ होता है। तो कीवर्ड्स के लिए हमारे पास एक तो हीलियम 10 के अंदर सेरिब्रो और मैग्नेट मौजूद है। सेकंड क्या होता है कि आपने अपने कंपटीटर्स जो 5-6 कंपटीटर्स अपने निकाले होते हैं, आपने उनको देखना है कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। थर्ड क्या होता है कि थर्ड अमेज़ॉन खुद आपको ऑप्शंस दे देता है कुछ कीवर्ड्स की कि ये कीवर्ड्स मैंने आपको दिए हैं, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कीवर्ड हो गया ये चीज़। अच्छा सॉरी। अब क्या होता है कीवर्ड्स में, टारगेट मैक्सिमम 2 मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स, ठीक है, जो आपने यहाँ पर ऐड करने हैं। उसके बाद फिर कैपिटलाइज अल्फ़ाबेट फॉर ईच लेटर एक्सेप्ट आर्टिकल एंड प्रपोजिशंस, ऐड सिंबल्स एंड फॉर एंड, फुल स्टॉप आ गया, ठीक है, और इंचेस के लिए ये सिंबल आ गया। ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा कीवर्ड नहीं मिल रहा और आपके पास अभी भी जगह है, आप 200 लिख सकते हो, तो आप फॉर इंच पूरा ये लिख सकते हो। उसमें क्या कहोगे 5 6 7 8, ये 8 आपके करेक्टर्स काउंट कर लिए जाएंगे। ये तो आपका एक सिंगल 1 करेक्टर काउंट किया जाएगा ना, लेकिन अगर आप फॉर इंच पूरा लिखते हो ना इंच को, तो उस पर फिर आपके ये इंच में 5 करेक्टर्स जो है ना वो काउंट कर लिए जाएंगे। डू नॉट कीवर्ड स्टफिंग, कीवर्ड्स को आपने रिपीट नहीं करना है, ठीक है। डू नॉट राइट इन ऑल कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में सब नहीं लिखने, जस्ट वो जो फर्स्ट वर्ड है वही आपने कैपिटल लिखना है। डू नॉट यूज़ प्रमोशनल वर्ड्स, प्रमोशनल वर्ड्स कौन से होते हैं? रिफंड, फ्री शिपिंग, सेल, डिस्काउंट, ऐसे वर्ड्स आपने अपनी लिस्टिंग में, अपने टाइटल में बिल्कुल भी मेंशन नहीं करने।
डू नॉट यूज़ क्लेमिंग वर्ड्स, बेस्ट सेलर, वारंटी, गारंटी, मनी बैक, इस टाइप की कोई भी आपने बात नहीं करनी अपनी पूरी लिस्टिंग में, टाइटल में भी और टाइटल के अलावा बाकी चीज़ों में भी आपने बिल्कुल मेंशन नहीं करनी। पैक ऑफ टू लिखना है आपने, TWO2 नहीं लिखना आपने, ठीक है। हाँ, अगर वही बात की अगर स्पेस है आपके पास तो फिर आप TWO2 लिख सकते हो। डू नॉट यूज रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स इन टाइटल इन फ्रंट एंड, जैसे टॉक्सिक वर्ड्स हो गए, एंटीबैक्टीरियल हो गए, फंगल वगैरह, ऐसे वर्ड्स आपने नहीं लिखने। ये आप लोगों ने करना है जी, यूज़ न्यूमेरल लाइक 3 इंस्टेड ऑफ 3, THREE में आपके 5 लेटर्स जो हैं वो काउंट कर दिए जाएंगे, जबकि इसे इस तरह से 3 अगर हम लोग लिखते हैं तो वो आपका जस्ट 1 करेक्टर काउंट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का फिर आपने ख्याल रखना होता है अपने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग के अंदर। ये हो गया टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे, ये हैं हमारे ये हैं हमारे बुलेट पॉइंट्स, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपने हमेशा 5 लिखने होते हैं। देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 बुलेट पॉइंट्स आपने लिखने हैं। इन बुलेट पॉइंट्स के अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स बताने होते हैं। बुलेट पॉइंट्स में ऐड 5 प्रोडक्ट की फीचर्स, आपकी प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं, उसमें क्या उसमें स्पेशलिटीज़ हैं, और ये सब चीज़ें आपने बतानी होती हैं इसके अंदर। चेक नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज़ ऑफ योर कंपिटिटर टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट इन योर बुलेट पॉइंट, ठीक है। अगर उसमें कोई एक नेगेटिव पॉइंट है उसकी प्रोडक्ट के अंदर और आपके पास वो पॉइंट नहीं है, पॉजिटिविटी में है आपके पास वो पॉइंट, तो आपने उस पॉइंट को अपनी लिस्ट में मेंशन करना है कि भाई मेरे में ये वाला पॉजिटिव पॉइंट है। हाईलाइट सॉल्यूशंस, ये आगे बात कि हाईलाइट सॉल्यूशन टू कस्टमर प्रॉब्लम मेंशन्ड इन नेगेटिव रिव्यूज़, ठीक है। one keyword in one bullet point but we can add two if there need in sentence, अगर तो सेंटेंस में ज़रूरत है तो ही आपने 2 मेन कीवर्ड्स ऐड करने हैं उसमें, वरना आपने सिर्फ एक कीवर्ड वहाँ पे ऐड करना है। यूज़ मैक्सिमम 6 to 7 कीवर्ड्स इन 5 बुलेट पॉइंट्स, टोटल 5 के अंदर आपने 6 to 7 कीवर्ड यूज़ करना है, उसको बार बार रिपीट नहीं करना। डो नॉट यूज रिस्ट्रिक्टेड क्लेमिंग एंड प्रमोशनल वर्ड्स, जो मैंने भी पहले बताए हैं, आपने इस किस्म की कोई भी बात पूरी लिस्टिंग के अंदर अपनी नहीं करनी, ठीक है। मैक्सिमम करेक्टर लिमिट शुड नॉट एक्सीड 250 इन 1 बुलेट पॉइंट, वो भी हम लोग सेम इसी तरह से देख लेंगे कि ये जो एक बुलेट पॉइंट है उस एक के अंदर आपकी 250 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ये करेक्टर्स आपके इन सब चीज़ों को, और इसको भी काउंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, वही कि हम लोग वर्ड काउंट पर जाकर या फिर आप कहीं पर भी जाकर ChatGPT हो गया या AI हो गया या और कोई भी टूल्स होते हैं वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो कि जी कितने करेक्टर्स हो गए ये और क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि फीचर्स में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें लिखनी है। जी मैम, जी जी फीचर्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में आप इसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप वीडियोस भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप रिटर्न में भी, रिटर्न में क्या होता है कि जो रिटर्न में लिखा हुआ होता है ना डिस्क्रिप्शन, उसको ना कोई भी नहीं पढ़ता और हम लोग भी नहीं पढ़ते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसको मैं भी नहीं पढ़ती हूँ। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने अपनी जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें हमने रिटर्न में भी लिखना है, लेकिन हमने ज़्यादा पिक्चर्स के थ्रू उसको शो करना है अपनी प्रोडक्ट को। जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव पिक्चर्स होंगी लोग उतना ही ज़्यादा उस चीज़ के को ज़रा अट्रैक्ट होंगे और उस चीज़ को प्रोडक्ट को जो है ना वो परचेज़ करेंगे। ऐड प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। डू नॉट रिपीट कीवर्ड ऑलरेडी मैंशनड इन योर बुलेट पॉइंट, फीचर्स लिखते हुए बुलेट पॉइंट लिखते हुए जो आपने कीवर्ड्स वहाँ पर मेंशन किए ना उनको आपने डिस्क्रिप्शन में रिपीट नहीं करना। प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ की फीचर्स मेंशन्ड इन बुलेट पॉइंट वेयर रिक्वायर्ड, आप इस डिटेल कीवर्ड को की फीचर को पिक्चर्स या वीडियो की सूरत में भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट पुट इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू फिल अप करेक्टर लिमिट्स, ये ना हो कि जी आपने डिफरेंट और चीज़ें भी आपने अपने फ्रंट स्टोर के अंदर मज़ीद कोई प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, आपने उनके बारे में भी बताना शुरू कर दिया है भाई कि भाई अगर ये मेरे पास एक जंपिंग रोप है तो इसके अलावा मेरे पास डंबल भी हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जिसको वो चाहिए होंगे वो खुद ही आपके फ्रंट स्टोर पर जाकर देख लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं इसने
ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। इसने डिस्क्रिप्शन को जो है ना पिक्चर्स की सूरत में दिया है, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, बजाय इससे कि अगर उसने इतना लंबा डिस्क्रिप्शन में स्टोरी लिखी होगी और हम उस स्टोरी को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा, है ना। ये है ना पॉइंट। साथ ही उसने यहाँ पर ये मेंशन कर दी है उसकी लेंथ वगैरह भी, हर चीज़ टोटली डिटेल उसने बताई है अपनी प्रोडक्ट की, बजाय कि उसने उसको रिटर्न में लिखा होता तो लोग इसको ज़्यादा शौक से देख के पढ़ेंगे कि भी हाँ ये ज़्यादा बेटर चीज़ है इसकी निस्बत। तो जितनी ज़्यादा एंड में उसने फिर आपको ये भी बता दिया कि बिकम अ जंप रोप प्रो, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको? जी मैम। कोई जी। जी क्वेश्चन? मैम। कोई क्वेश्चन इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड? नो मैम। नहीं मैम, अभी नहीं। अच्छा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, डिस्क्रिप्शन आ गई। डिस्क्रिप्शन में आपने रिटर्न में भी लिखना है। आप हम एक किसी और की लिस्टिंग भी ओपन करके देखते हैं अभी बाद में। अच्छा, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि फिर वो जो फॉर्म आपको एक दिया हुआ होगा अभी अमेज़ॉन के ऊपर, उस जब आप फॉर्म को फिल करोगे ना, आपने फिर उसमें ये सब अपनी बतानी है। आपने ब्रांड का नाम बताना है, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस बतानी है, उसके फीचर्स बताने हैं, मटेरियल, ठीक है, उसके हैंडल का मटेरियल, कलर्स, उसकी लेंथ आ गई, उसकी डायमेंशंस आ गई, ग्रिप मटेरियल आ गया उसका, अच्छा उसका वेट आ गया, फिर ब्रांड का नाम आ गया, मैन्युफैक्चरर कहाँ का है ये भी आपने बताना है। अगर आप चाइना से मैन्युफैक्चर करते हो तो फिर आपने यहाँ पर चाइना लिख देना है, आपने ब्रांड का फिर नाम नहीं लिखना वहाँ पे। पार्ट नंबर जो है वो क्या होता है, वो आपकी प्रोडक्ट का नंबर होता है जो कि आपको आपका मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। इस प्रोडक्ट का एसएन आ जाएगा यहाँ पर, उसके रिव्यूज़ वो तो खैर बाद में ही आएंगे, उसका सेल्स रैंक भी बाद में ही आपके पास मेंशन होगा, और ये कब आपने इसको लिस्ट किया था आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है। ये सब डिटेल्स जो हैं ये आपकी जब आप वो वाला फॉर्म फिल करोगे अपना तो वहाँ पर आ जाएगी ये सब चीज़ें। उसके बाद अगर तो कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो, अदरवाइज़ उसकी ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। और फिर ये बाद में, फिर ये तो हमारा बाद का काम है, जो कस्टमर्स आके हमें रिव्यूज़ देंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट करना, प्रोडक्ट लिस्टिंग। जो आप लोग अक्सर देखते हो अमेज़ॉन में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का नाम आता है, तो वो ये चीज़ होती है। आपने इस तरीके से अपने इस पेज को क्रिएट करना होता है। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो क्या होती है, वो होती है ये आपकी पिक्चर्स। आपकी पिक्चर जितनी क्लियर होगी, ठीक है, जितना अच्छा उसको ग्राफिक दिया गया होगा, उतना ही लोग जो है ना उसको पसंद करेंगे, उतने ही लोगों को वो समझ में आएगी। यहाँ पर आप ये देखिए उसने डायमेंशंस वगैरह भी साथ बता दी हुई हैं, उसके हैंडल्स का भी बता दिया हुआ है, साइज़ कितना है क्या नहीं है, मज़ीद उसने पिक्चर्स के साथ भी बता दिया हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर ये भी मैम हाँ जी बोलो। मैम ये इसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर की भी ज़रूरत होती है ऑफ पिक्चर्स कोर्स, लेने में? बिल्कुल। प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र अगर नहीं भी हैं तो वो उनको फिर आप लोग पिक्चर एक मोबाइल से भी आप ले सकते हो, मोबाइल से या कैमरे से पिक्चर लेके उसको फिर आप ग्राफिक करवा सकते हो डिज़ाइनर्स को देके। और वो भी अब हम लोगों को एआई के थ्रू मिल जाती हैं। हमारे पास कैनवा है, कैनवा से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं पिक्चर्स, वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास खुद डिज़ाइनर है या फोटोग्राफ़र है तो फिर अब जैसे लिस्टिंग है ना, ये सॉरी प्राइवेट लेबल है ना, तो प्राइवेट लेबल में हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट लेबल में हम अपनी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ना वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। तो वहाँ पर फिर वो जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, फिर वो हमारे बिहाफ पर जैसे जैसे हम उसको कहते हैं ना, वो हमें वैसी पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। अब अगर वो पिक्चर्स हमें पसंद नहीं आती, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं यार इसको ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वो फिर हम लोग अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को देकर हम उन पिक्चर्स को तो हम उनको ठीक करवा लेते हैं, या फिर हम लोग खुद से कर लेते हैं अगर किसी को खुद करता आता है तो। ये चीज़ होती है आपकी। तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं, सॉरी ये जो फोटोग्राफर्स होते हैं, इनका ख़र्चा अलग से होता है। जैसे आमना अभी जो बिलाल ने अपना प्रोडक्ट परचेज़ की थी प्राइवेट लेबल के लिए, उसने भी अपना काम स्टार्ट किया था, वहाँ पर कनाडा में एक बिलाल हैं हमारे स्टूडेंट, ठीक है, उसने चाइना से ली थी प्रोडक्ट्स ना। तो वहाँ पर फोटोग्राफ़र और ग्राफिक डिज़ाइनर दोनों का कितना आया था, उसका तकरीबन मेरे ख्याल में $250 to $300 इतना खर्चा आया था उसका ना
ये इतना एक्सपेंस अपने माइंड में रखो कि 200 to 300 जो हैं वो जस्ट आपकी फ़ोटोग्राफी, आपकी वीडियोस और पिक्चर्स के ऊपर जाएगा। उसमें वो 5-6 पिक्चर्स होती हैं, साथ में 1-2 वीडियोस होती हैं, ये सब उसके अंदर ही होती हैं शामिल ना। तो ये भी लाजमी होगा। और वीडियोस जो होती है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियोस लाजमी आप लोगों ने ऐड करनी है, जो बंदा भी प्राइवेट लेवल में करेगा। और अब तो 3D वीडियोस का दौर आ गया है, तो अगर आपको 3D वीडियोस मिल जाती हैं, कोई अच्छा बनाने वाला मिल जाता है, तो फिर आप उसके भी सर्विसेज ले सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अब मैं फिर वही अपनी बात करती हूँ यार, मैं लेडीज़ की, क्योंकि मोस्टली लेडीज़ ही होती हैं जो कि ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, जिन्हें होता है कि हम घर से बाहर ना जाएं, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। अब ये जो इतना फीचर्स लिखे हुए हैं, ये इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, शायद ही मैंने कभी पढ़ी हो, टू बी ऑनेस्ट। और मुझे नहीं पता और भी शायद कोई पढ़ती हूँ या ना पढ़ते हुए हों, लेकिन क्या होता है कि हम तो सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं, पिक्चर्स कैसी हैं। अगर पिक्चर्स हमें पसंद आ गई हैं, अगर हमें पिक्चर्स की समझ में आ गई है, हमने फ़ौरन जाना है, जाके हमने उसको ऐड टू कार्ट कर देना है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट होता है। तो आपकी लिस्टिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किस चीज़ का होता है? आपकी पिक्चर्स का होता है। और सेकंड किस चीज़ का होता है? ये नहीं है कि आपके टाइटल और आपके जो फीचर्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी जो आपकी लिस्टिंग है ना, पूरा पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग इसको देखकर जज करते हैं आपके ब्रांड को और आपकी कंपनी को। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? और मुझे इसकी असाइनमेंट भी चाहिए है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। एक मैं असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख लेना, और फिर आप लोगों ने मुझे इसकी असाइनमेंट भी बना कर देनी है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास कुछ बार कोड्स। बार कोड्स क्या होते हैं? बार कोड्स एसएन, जैसे आप लोगों को पता है कि ASIN क्या होता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब ये नंबर लेने के लिए ना हमें पहले कुछ और नंबर्स परचेज़ करने पड़ते हैं। एक होता है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्या होता है? UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, ये US के लिए और कनाडा के लिए होता है। UPC हम लोग कहाँ से लेते हैं? UPC आपको हर जगह से मिल सकता है। UPC आप, एक है GS1 ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 वेबसाइट, आप यहाँ से भी ले सकते हो। उसके अलावा UPC जो है वो आपको और भी बेतहाशा वेबसाइट्स हैं, जो कि अगर आप देखोगे गूगल से तो आपको चल जाएगा पता कि आपने कहाँ से ये UPC आपने परचेज़ करना होता है। ये आपने फिर अमेज़ॉन को देना होता है, और अमेज़ॉन उसके बदले में आपको क्या देता है? SN नंबर प्रोवाइड करता है। GTIN, ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर होता है। ठीक है, ASIN का आप सबको पता है, अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ISBN, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्ड नंबर, ये होता है। EAN, यूरोपियन आर्टिकल नंबर होता है। EAN UK वालों के लिए होता है, ठीक है ना, यूरोप वालों के लिए होता है। JAN, जापानीज़ आर्टिकल नंबर होता है। उसके बाद GCID, ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफायर, ये होता है। ठीक है, ये नंबर्स यहाँ तक GCID, UPC से लेकर GCID तक, इनमें से आप कोई भी एक परचेज़ कर लोगे। अगर आपने US में करना है या कनाडा में करना है तो ऑफ कोर्स UPC लेना होगा। अगर आप यूरोप या UK में हो तो फिर आपको ये EAN लेना होगा। इनमें से कोई भी एक नंबर, जहाँ का भी आपने बिज़नेस करना है, आप वो नंबर लोगे। वो नंबर आपने देना है फिर अमेज़ॉन को, और अमेज़ॉन उसके बदले आपको प्रोवाइड करेगा क्या? SN। ठीक है, उसके बदले आपको आपकी इस प्रोडक्ट का एक SN मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा ये बार कोड्स होते हैं सारे। उसके अलावा फिर हमारे पास एक होता है FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये क्या होता है? लाइबा, आप मुझे बताओगी कुछ आइडिया? हेलो। हाँ जी लाइबा, आपको आइडिया है इस चीज़ का? जी मैम, मुझे हाँ, लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक होता है, वो एक कोड लगाते हैं जो भी बॉक्सेस होते हैं ना, तो वो एग्जैक्टली। जो हमारे फुलफिलमेंट सेंटर होता है ना, वहाँ पे स्कैन करते हैं प्रोसेस करने के लिए। हाँ, तो आई थिंक वो बारकोड वाला होता है। एग्जैक्टली, ये आई एम वही नॉट। होता है। नहीं नहीं, ये वही होता जी। है, यू आर राइट। फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट जो होता है वो होता है अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर। उनके अंदर जो है उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस ब्रांड को की प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार कोड होता है, जो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में अंदर के लिए होता है। लाइक हम कह लो कि
उनके निशानी के लिए होता है, याद रखने के लिए होता है कि भाई हाँ ये फ़लाँ ब्रांड की प्रोडक्ट है, उसका बार कोड होता है, उसको FNSKU बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, जो आपके लिए होता है। आपने ये एक नंबर लिखना होता है अपने लिए, अपनी प्रोडक्ट की पहचान के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि अभी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से इंशाल्लाह, तो फिर मैं बताऊंगी आपको जब हम लोग SKU को मेंशन करेंगे। SKU क्या होता है कि जब अगर आपने अपनी एक उसके अंदर अपने अकाउंट के अंदर अगर आपने एग्जांपल है 10 प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दी हैं, ठीक है, हम 10 तरह के, हम उसमें होलसेल भी कर रहे हैं, हम FBA भी कर रहे हैं, हम उसमें FBM भी कर रहे हैं, हमने प्राइवेट लेबल भी ले आए बीच में, ड्रॉप शिपिंग भी डाल दी, हम सब कुछ कर रहे हैं। अब हमें याद कैसे रहेगा? याद तो होता है ऑफकोर्स, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि एक ही प्रोडक्ट को आप FBA भी कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट को आप FBM भी कर रहे हो, एक ही प्रोडक्ट को आप US में भी सेल कर रहे हो, उसी को आपने UK में भी सेल कर रहे हो। उनकी निशानी लगाने के लिए ना वो जो हम लोग एक नंबर अपने लिए मेंशन करते हैं ना, वो होता है SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ये कुछ हमारे पास बार कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स होते हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। ये सब बार कोड्स जो मैंने बताया ना आपको GCID तक, ये सब आपको GS1 ग्लोबल स्टैंडर्ड 1, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। उसके अलावा ये जो EAN है ना, जो यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, जो कि UK वालों के लिए, और ये बहुत चीप रेट पर मिलते हैं, ये इतने एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, मतलब 5-6 पाउंड्स तक में भी मिल जाते हैं, और समटाइम्स 2-3 या $4-5 में भी मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता होता है कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह की है। अच्छा, ये जो UK और US वालों के लोग को eBay से भी मिल जाते हैं, आप लोगों को EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर, ये आप eBay से भी परचेज़ कर सकते हो। आप लोगों ने एक दफ़ा ही 10-15 सॉरी 100-200 या 100-150 इतने का आप एक दफ़ा ही परचेज़ कर लेते होते हैं, जिन लोगों ने बिज़नेस करना होता है ना वो लोग, ताकि उनको बाद में बार बार ना लेना पड़े, उनको मुश्किल ना हो इस चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? नो मैम। No, ma'am. सबको क्लियर हो गया? चलो, आज ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है ना। यानी ये कह लो कि आप लोगों की थ्योरी जो थी ना आज, थ्योरेटिकल जितना भी था आपका, वो सारा आज ख़त्म हो गया। अब आपकी असाइनमेंट क्या है? आप लोगों की असाइनमेंट ये कि आपने कोई सी भी अपनी प्रोडक्ट एक लेनी है, और उस प्रोडक्ट की मुझे आपने ऐसा पूरी लिस्टिंग जो है ना उसकी मुझे आपने करके देनी है। उसकी पिक्चर्स निकालो, उसके फीचर्स देखो, कंपटीटर्स को चेक करो, उसके आप लोग कीवर्ड्स देखो, ठीक है, कि कौन कौन से आपने यहाँ पर कीवर्ड्स यूज़ करने हैं। फ़ीचर्स में जो बताया गया है आप लोगों को कि फ़ीचर्स में से ये उसके जो बुलेट पॉइंट्स में फ़ीचर्स कौन कौन से ऐड करने हैं वो आपने देखने हैं, वो कौन कौन से लिखने हैं। और कोई भी कॉपी नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब ये ना हो कि जो आपके कंपटीटर का था सेम वही आपने वहाँ से कॉपी किया और अपने में जाके पेस्ट कर दिया, ऐसी कोई चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये आपने लाजमी एक असाइनमेंट मुझे बनाकर दिखानी है, क्योंकि आप लोगों ने कोई असाइनमेंट्स नहीं की, मैंने कोई दी भी नहीं उसके बाद आपको असाइनमेंट्स, क्योंकि हम लोग डिस्कस ही इतना ज़्यादा कर लिया करते थे नेक्स्ट उसमें। जी मैम किसी भी मॉडल की बना सकते हैं लिस्ट? नहीं नहीं, प्राइवेट लेबल की, ये हमने प्राइवेट लेबल की लिस्टिंग पढ़ी है, बाकी सही। होलसेल में तो होती ही नहीं है लिस्टिंग, ठीक है। हम लोग मंडे से जब देखेंगे ना तो फिर मैं आपको बताऊंगी होलसेल में आपने ये पेज नहीं बनाना, आपको ज़रूरत ही नहीं बनाने की होलसेल में। देखो ना, अब यहाँ पर ये इसमें 4 रीसेलर्स बैठे हुए हैं जो कि इसको होलसेल का काम कर उसमें रहे तो हैं। पहले से ब्रांड होता है। एग्जैक्टली उसने इसने क्या किया है, इसने सिर्फ इस ब्रांड का नाम, इसका SN लिखा है और नीचे उसको मेंशन कर दिया कि भाई मेरा भी यही ब्रांड है। तो इसलिए इस इनकी कोई भी लिस्टिंग अगर मैं इसकी खोलती हूँ ना, ठहरो एक मिनट, इलाइट सारे तकरीबन ये SRS है, इलाइट जम्प्स को मैं इसको ओपन करती हूँ, ठीक है, ये आ गई, ये इसकी लिस्टिंग आई, मैंने इसको ओपन की तो क्या हुआ कि सिर्फ प्राइस चेंज होगी, बाकी वही पेज खुल कर आएगा मेरे सामने, पूरा पेज वही है। डिस्क्रिप्शन में देख लें, ये देख लें, ये पूरा पेज वही है, यानी ये कहता है कि मेरे ब्रांड का नाम भी यही है। ठीक है, तो ये थी हमारी लिस्टिंग। तो ये आप लोगों को मैं एक शेयर कर दूंगी आपके साथ असाइनमेंट ग्रुप में, उसको थोड़ा सा देखकर आपको आइडिया हो जाएगा, वो थोड़ी बहुत ही है। बाकी आप लोगों ने इससे पिक्चर्स लगानी है, वर्ड के ऊपर बनाओ, आप जैसे भी बनाओ, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, पावर पॉइंट पे बनाना है, जिस पे भी बनाना है आप लोगों ने, ये आप लोग अपना उस पर बनाओ ताकि आपको आ जाए। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड?
नो मैम। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? जी मैम। चलें मैम बेटा, ये ड्यू कब है, मतलब कब देना है? बस अब मंडे को क्लास होगी, मंडे तक 4 डेज हैं आपके पास, 3 डेज। ओके। हाँ, ओके। मंडे को जो है ना, इंशाल्लाह मंडे को हम लोग फिर अकाउंट्स के ऊपर करेंगे काम। बल्कि इसके बीच में अगर हमने अकाउंट क्रिएट किया कोई, तो फिर मैं देखूंगी कि मैं उसकी वीडियो भी बना लूँ अकाउंट की, या फिर ताकि आप, वैसे अकाउंट क्रिएट करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, वो आप लोगों को वैसे ही आ जाएगा अकाउंट क्रिएट करना। ठीक है ना? चलें फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। आयशा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? बहुत लेट हो गई। मंडे से इंशाल्लाह आपने हमारे लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं। ओके।